औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम अदीब की इज़्ज़त आपके फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 है, उनकी तशरीहात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इबारत नंबर 1 से। सुबह के वक्त हज़रत कमर ने 20 दफ़ा उबाली हुई चाय का प्याला तैयार किया और बग़ैर चीनी और दूध के पी गए। यही उनका नाश्ता था। दूध और चीनी उनके नज़दीक ज़रूरियात ज़िंदगी में ना थी। घर में गए ज़रूर कि बीवी को जगाकर पैसे मांगे, पर उसे पट्टे मेले लहाफ में सोते देखकर जगाने को जी ना चाहा। सोचा शायद मारे सर्दी के रात भर नींद ना आई होगी, इस वक्त जाकर आंख लगी होगी। कच्ची नींद जगाना मुनासिब ना था, छुपके से लौट गए। जाकर आंख लगी होगी यानी नींद आई होगी, अभी सोई होगी। चुपके से यानी खामोशी से। चाय पीकर उन्होंने कलम व दवात संभाली और वो किताब लिखने में मशगूल हो गए जो उनके ख्याल में इस सदी की बेहतरीन तसनीफ़ होगी, जिसकी अशात उनको के गुमनामी से निकाल कर शोहरत और नामवरी के आसमान पर पहुंचा देगी। आधा घंटा के बाद बीवी आंखें मलते हुए आकर बोली, चाय पी चुके? कमर ने खुश होकर जवाब दिया, हाँ जी पी चुका, बहुत अच्छी बनी थी, मगर दूध और चीनी कहाँ से आए? आजकल सादा चाय अच्छी होती है, दूध और चीनी मिलाने से चाय का जायका बिगड़ जाता है। डॉक्टरों की भी यही राय है। यूरोप में तो दूध का बिल्कुल रिवाज नहीं, ये तो हमारे यहाँ के रईसों की इजाद है। तसनीफ़ किताब, इशात शाया होना, गुमनामी से निकाल कर यानी कि गुम होने से बचाने से या गायब होने से बचाने से, या उनके जो शोहरत है वो ख़त्म हो जाएगी। यही राय यानी कि यही मशवरा रईसों की इजाद है, यानी अमीरों की इजाद है। अब चलते हैं इनके तशरीह की तरफ। तो इसके अहम नकात हैं, यानी फर्स्ट पैराग्राफ में है 20 दफ़ा उबाली हुई चाय दूध और चीनी के बग़ैर, इस सदी की बेहतरीन तसनीफ़, चाय पर बीवी से मुकालमा, चाय पर हजरत की राय, ये इसके अहम नकात हैं। यानी अदीब की इज़्ज़त में जब हम देखते हैं तो वो एक कसमपुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहा है। कसमपुरसी की हालत में ज़िंदगी ऐसे कि वो लोगों से कर्ज़ लेकर जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी कर रहा है। उनकी हालत इंतहाई ख़राब है, लेकिन वो एक काम में लगे हुए हैं और वो है उनकी किताब की तसनीफ़, यानी कि उनकी किताब लिखने। उनके ख़्याल में कि ये किताब इस सदी की बेहतरीन किताब होगी। जब ये किताब शाया हो जाएगी तो वो उनको गुमनामी के अंधेरों से निकाल लाएगी और वो उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा देगी। अदीब कहता है कि उनके नज़दीक ज़रूरियात ज़िंदगी में दूध और चीनी ये शामिल नहीं, ये रईसों की इजाद है, ये फजूलियात में आते हैं। वरना तो अच्छे सेहत के लिए ज़रूरी है कि इंसान दूध और चीनी के बग़ैर चाय पिए, और अंग्रेज़ भी इसी तरह करते हैं। यूरोप के कंट्रीज़ में भी इसी तरह होता है कि दूध के बग़ैर ही चाय पर गुजारा करते हैं और चाय पीते हैं। अगर ये चीज़ें चाय में शामिल की जाए तो फिर सेहत के ख़राब होने का ख़दशा है। अदीब कहता है कि उन्होंने जब तकरीबन 20-30 मरतबा उबाली हुई चाय दोबारा पी ली और इसी को उन्होंने अपना नाश्ता तस्वर किया कि ये उनका मुकम्मल नाश्ता था। उन्होंने नाश्ता कर लिया तो वो उनको कुछ पैसे चाहिए थे। जब वो अपनी बीवी के करीब आया पैसे मांगने तो बीवी उनकी सो रही थी, एक पटे पुराने लिहाफ उड़कर। तो उन्होंने अपनी बीवी को उठाना मुनासिब नहीं समझा,
क्योंकि उनके नज़दीक हो सकता है उनकी बीवी पूरी रात ना सोई हो सर्दी की वजह से, और अब जाके हो सकता है उनकी आंख लगी हो। तो उन्होंने उनको मुनासिब ना समझा, क्योंकि उनके ख़्याल में उनको कच्ची नींद से जगाना ठीक नहीं था। बस उन्होंने चाय पी ली और कलम और दवात उठाकर किताब लिखने के लिए बैठ गए, क्योंकि यही उनका मशग़ला था कि वो सुबह चाय पीकर फिर किताब लिखने के लिए बैठ जाते थे, और शाम को ही रात गए वो इस किताब के लिखने से फ़ारिग होते थे, और इस किताब से उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं। उनके ख़याल में ये किताब इस सदी की बेहतरीन किताब होगी। जब इनकी बीवी की आंख खुली तो वो उनके करीब आई और उनसे कहने लगी कि आपने चाय पी ली। तो अदीब ने उनको बताया कि जी हाँ, मैं पी चुका हूँ और बहुत ही मज़े की चाय थी। तो बीवी ने कहा कि चाय आप पी चुके हैं, चीनी और दूध कहाँ से आया? तो अदीब ने कहा कि मैंने तो चाय चीनी और दूध के बगैर पी ली, क्योंकि चीनी और दूध दोनों ही फजूलियात में आते हैं, और चीनी और दूध के बगैर जो चाय का मज़ा है वो जायका ख़राब कर लेते हैं जब चाय में ये दोनों चीज़ें शामिल कर लेते हैं। वरना तो जो बाहर के कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, वो लोग चाय में दूध और चीनी नहीं मिलाते, बल्कि वो इसी तरह ही चाय का इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए वो फिट रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। हमारे ज़्यादातर बीमारियों की वजह यह है कि हम हर एक चीज़ में बहुत सारी चीज़ें मिला लेते हैं और मिलावट कर लेते हैं। इस वजह से ये हमारी सेहत को ख़राब करते हैं, और ये हमारे यहाँ के रईसों की इजाद है, और उनकी देखा देखी हम उनके तौर तरीक़ों को अपनाते हैं और अपने लिए ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा कर लेते हैं और सेहत को भी ख़राब कर लेते हैं। तो ये सुनकर उनकी बीवी खामोश हो गई। ना जाने आपको पी की चाय कैसे अच्छी लगती है, मुझे जगह क्यों ना लिया? पैसे रखे थे, कमर ने जवाब ना दिया, और फिर लिखने लगे। जवानी ही में इन्हें ये बीमारी लग गई थी, और आज 20 साल से वो उसे पाले हुए थे। इस बेनियाजी की शान से वो जो अदीबों की इम्तियाजी सिफ़त थे, उन्होंने कस्ब माश के किसी और ज़रिए की तरफ तवज्जो ना की। इस बीमारी में जिस्म गुल गया, सेहत गुल गई, और 40 साल की उम्र ही में बुढ़ापे ने आकर घेर लिया। मगर ये मर्ज़ लाइलाज है। तलुए आफ्ताब से आधी रात तक ये अदब का पुजारी दुनिया माफिया से बेखबर फ़िक्र सुखन में गर्क रहता है। अब उन्हें ये शुबा होने लगा था कि मेरे मज़ामीन में कोई खूबी, कोई मायने ही नहीं, और ये इंकिशाफ बदरजा गायत हिम्मत शिकन था। ये उम्र अजीज़ यूँ तल्फ हो गई। ये तस्कीन भी नहीं कि दुनिया ने नाकदरी की हो, मगर उनका कारनामा हयात हकीर नहीं। ज़रूरियात ज़िंदगी घुटते घुटते ज़ुहद की हदूद को भी पार कर चुकी थी। अगर कोई तस्कीन थी तो महज़ ये कि उनकी रफ़ीक़े हयात तरको इसार में उनसे भी बड़ी हुई थी। सकीना इस तबाहानी में भी मुतमईन थी। कमर को दुनिया से शिकायत हो, मगर सकीना हमेशा उनकी दिलजोई करती रहती थी। अपने नसीबों को रोना तो दूर की बात, उसने कभी माथे पर बल भी ना आने दिया। सकीना ने चाय का प्याला समेटते हुए कहा, तू जाकर आधा घंटा कहीं घूम फिर क्यों नहीं आते? जब मालूम हो गया कि जान देकर काम करने से भी कोई नतीजा नहीं, तो बेकार क्यों सर कपाते हो? कमर ने बगैर कलम उठाए हुए कहा, लिखने में कम अज़ कम ये तसल्ली तो होती है कि कुछ कर रहा हूँ। सैर करने में तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि वक्त ज़ाया हो रहा है। ये इतने पढ़े लिखे पढ़े आदमी हर रोज़ हवा खाने जाते हैं, तो ये क्या अपना वक्त ज़ाया करते हैं? मगर उनमें ज़्यादातर वही लोग होते हैं जिनको सैर करने से माली नुकसान नहीं होता। अक्सर तो सरकारी मुलाजिम होते हैं जिनको माहवार तनख्वाह मिल जाती है, या ऐसे लोग होते हैं जिनकी अवाम में इज़्ज़त है। मैं तो मिल का मज़दूर हूँ,
तुमने कभी मज़दूरों को भी हवा काते हुए देखा है? जिन्हें खाने की कमी नहीं, उनको हवा की ज़रूरत है। जिन्हें रोटियों के लाले हैं, वो हवा क्या खाएंगे? फिर तंदुरुस्ती और लंबी उम्र की भी इन्हीं को ज़रूरत है। इस बार को सर पर कुछ दिन और उठाए रखने की ख्वाहिश मुझे क्या ज़रूर है। सकीना ने मायूसी में डूबी हुई बातें सुनी तो आंखों में आंसू भर आए और अंदर चली गई। उसका दिल कहता था इस तब का पल एक दिन उसे ज़रूर मिलेगा। दौलत हासिल हो ना हो, लेकिन कमर साहब यास की हद तक जा पहुँचे थे, जहाँ से सिमत मुखालिफ में तुलू होने वाली उम्मीद की सुर्खी भी नहीं दिखाई दे रही थी। जवानी में लगने वाली बीमारी, अहम नकात इसके ये हैं। जवानी में लगने वाली बीमारी, अदीबों की बेनियाजी, अदब का पुजारी, कारनाम हयात, ज़ुहद, रफ़ीक हयात का साथ देना और सकीना का इत्मीनान और दिलजोई। मुश्किल अल्फाज इसमें है कस्ब माश यानी रोज़गार की तलाश, बेनियाजी बेपरवाही, गुल जाना कमज़ोर हो जाना, फ़िक्र सुखन शायरी की फ़िक्र, इंकिशाफ यानी ज़ाहिर होना, हिम्मत शुकन यानी उसकी हिम्मत ख़त्म करने वाली या बहादुरी को ख़त्म करने वाली, ज़ुहद यानी तक़वे की, रफ़ीक हयात ज़िंदगी का साथी, दिलजोई हिम्मत बांधना या दिल रखना, हकीर कमतर, दुनिया माफिया यानी कि दुनिया के अंदर जो कुछ है, शुबा शक की कोई बात नहीं यानी लाइलाज, इसका कोई इलाज नहीं, सर का पाते हो, मेहनत करते हो, रोटियों के लाले पड़े हुए हैं यानी कि भूख का सामना पड़ा है, मिल का मजदूर यानी फैक्ट्री में काम करने वाले, इस बार को, इस बोझ को, मायूसी, नाउमीदी, यास, ये भी नाउमीदी, तब का पल यानी कि उसकी मेहनत का पल। इस इबारत में मुसन्निफ़ हमें ये बताता है कि अदीब चूँकि दुनिया माफिया से बेखबर हैं, उनको दुनिया माफिया की कोई ख़बर नहीं, उनको सिर्फ़ यही फ़िक्र है कि उनकी किताब की तसनीफ़ हो, उनकी किताब जल्द से जल्द पूरी हो जाए और वो उसे शाया कर लें। और ये बीमारी उसकी आज की नहीं थी, बल्कि ये जवानी से उनको लगी हुई थी और आज उनको तकरीबन 20 साल हो गए थे इस बीमारी को, कि वो इस बेनियाजी और शान से जो उनकी पर्सनालिटी का या उनकी शख्सियत का अहम जुज़ था, वो उसी बेनियाजी से वो लिखते थे। उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई दूसरा रोज़गार किया ही नहीं था, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अदब की खिदमत की थी। अगर वो ज़िंदगी में कोई रोज़गार करते तो शायद आज ये हालत ना होती कि हमें फाके करने पड़ते, यानी कि अदीब के घर में फाकों की नौबत आती। वो सुबह शुरू होने से पहले यानी कि बैठ जाते थे, अपनी तसनीफ़ लिखते थे और रात के अंधेरे तक वो यही एक काम करते थे। उनको इस बात की खबर नहीं कि दुनिया में क्या से क्या हो रहा है, बल्कि और इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी यानी कि किस तरह से पूरी हो रही है। उन्होंने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को इस हद तक महदूद कर दिया कि वो तक़वे की हद तक पहुंच गए थे, यानी ज़ुहद व तक़वा उन्होंने अख्तियार किया हुआ था। जो ज़रूरी चीज़ें होती थी बस वही पूरा करते थे, और वो भी मुश्किलों से कर्ज़ ले लेकर। लेकिन उनकी बीवी ने कभी उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं की। हालांकि उनको दुनिया से शिकायत थी, लेकिन उनकी बीवी को उनसे कोई शिकायत नहीं थी। वो हर हाल में उनकी दिलजोई करती थी और उनकी हिम्मत बांधती थी कि इंशाअल्लाह हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। उनको फ़िक्र थी तो सिर्फ़ उनकी सेहत की फ़िक्र थी, और वो उनको हमेशा कहती थी कि आप थोड़ी देर के लिए हवा खाने के लिए यानी बाहर सैर करने के लिए वॉक पर जाया करें। लेकिन अदीब कहता था कि वॉक करना, सैर करना या हवा खाना ये हम जैसे लोगों का काम नहीं, बल्कि ये अमीरों के काम है, ये अमीरों के चौंचले हैं।
हम जैसे लोगों को तो रोटी के लाले पड़े होते हैं। हम लोग अपनी भूख मिटाने के लिए माश के ज़रिए तलाश करते रहते हैं। हम लोगों की फ़िक्रें या सोचें या परेशानियां कुछ और हैं, अमीरों की कुछ और हैं। या फिर सैर करना उन लोगों का काम है जिनको माहवार तनख्वाह मिलती है, जिनको ये फ़िक्र नहीं होती कि वो किस तरह से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करेंगे। लेकिन जिनको ये फ़िक्र हो कि वो ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे पूरे करेंगे, तो वो फिर हवा नहीं खाते, बल्कि वो उनको वो टाइम जो वॉक करने में वो स्पेंड करता है, ज़ाया करता है, वो उनको वो टाइम ज़ाया करने लगता है। वो कहते हैं कि ये हमने किसी और काम में भी ये वक्त लगा सकते थे। तो इस वजह से वो इस काम को एक फ़जूल किस्म का काम समझते थे। और जब वो इस तरह की बातें मुसन्निफ़ के मुंह से सुनती थी, सकीना यानी मुसन्निफ़ की बीवी जब अपने शौहर के मुंह से इस तरह की बातें सुनती थी, मायूसी और नाउमीदी की, तो वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती थी। और कभी कभार ऐसा भी हो जाता था कि उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे, लेकिन ज़बान पर उन्होंने कभी भी शिकवा नहीं किया। वो हमेशा उनके साथ खड़ी रही और हमेशा वो दिल ही दिल में दुआ करती थी कि खुदा करे कि उनको इनकी मेहनत का फल मिल जाए और एक दिन हमारे भी दिन फिर जाए और हम भी इसी तरह सुकून से ज़िंदगी गुजारे जिस तरह और लोग गुजारते हैं। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे मज़ीद और तशरीहात, इबारत की तशरीहात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।